नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगनेट भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ व्यापारियों से बात करेंगे, यूथ से बात करेंगे, मुद्दे पर मुद्दा कार्यक्रम में कि क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बनेगी। क्यों लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? ये जो विकास हुए हैं 10 साल में, जो जी क्या विकास हुआ है? सड़कों का निर्माण देखो। बीजेपी की हवा चल रही है और बीजेपी आएगी वापस से। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आएगी? विकास तो सर चल ही रहा है, विकास तो देखो सड़कों का चल रहा है, प्लस जो आप चल रहा है एक स्वच्छ भारत बना रखा है जी, जो सफाई अभियान चला रखा है, किसी ने नहीं चलाया आज तक, जो मोदी ने चलाया है। हम कंटिन्यू पूछते थे कांग्रेस से कि भैया ये 370 कब बटेगी और राम मंदिर कब बनेगा, जो वो आज तक जवाब नहीं दे पाए। जयपुर के अंदर पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का माहौल, हमारा देश उन्नति कर रहा है। चाहे आप देखें अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, भारत देश को आज हर जगह तारीफ ही तारीफ मिल रही है। जहां एक तरफ जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहां भारत देश की हमेशा बुराई की जाती थी, भारत देश को नकारा जाता था, पर आज इंडिया की, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, भारत माता की जय जय के आर के नारे लगे। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। पहले तो मोदी जी की लहर थी जी, इस बार राम की लहर है। इस बार 400 पार जाएंगे। 400 पार जाएंगे, क्या बात है। तो क्या लग रहा है आप जारी तिवारी? बीजेपी की सरकार के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस की सरकार के अंदर जो कम्युनिटी है ना, वो ढंग से खुल के जी नहीं पाती हैं। शौचालयों के लिए महिलाएं, वही पुरुष तक परेशान हुआ करते थे। इन्होंने इतने शौचालय बना दिए हैं कि कहीं पे भी किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी शौचालय की कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आप पूछते हैं कि हवा किसकी चल रही है, तो इस समय देश में मोदी जी की रफ्तार है। चीते की चाल और बाज की नज़र और बाहुबली की तलवार, और इस देश में मोदी जी की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता है। चुनाव चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे राज्य का हो, जीतेगी तो जयपुर शहर से हमारी बड़ी बहन मंजू शर्मा दीदी ही। बात चल रही है, विपक्ष कह रहा है ईवीएम में सेटिंग कर रखी है इन्होंने। विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम में सेटिंग कर रखी है। जब भी कोई व्यक्ति हारने लगता है तो वो आरोप तो लगाता ही है। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो अपने भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में है। आज फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगनेट भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। ये कौन सी विधानसभा है? हवा महल विधानसभा, जयपुर शहर की लोकसभा सीट की हवा महल विधानसभा में आज हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ व्यापारियों से बात करेंगे, यूथ से बात करेंगे, मुद्दे पर मुद्दा कार्यक्रम में कि क्या है जनता के मुद्दे, क्या 10 सालों में काम हुआ है, आगे आने वाले 5 सालों में ये क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए, किसकी चल रही है हवा, किसको सांसद चुनने जा रहा है जयपुर और किसको चुनना चाहता है पीएम। आज यहाँ युवाओं से जानेंगे, जनता से जानेंगे क्या है उनके मुद्दे। क्या लग रहा है आपको सर, किसकी हवा चल रही है? अब माइक पकड़ लें आराम से हाथ में और अपन बात कर सकते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बनेगी। क्यों लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? ये जो विकास हुए हैं 10 साल में, जो जी क्या विकास हुआ है? सड़कों का निर्माण देखो। अच्छा, कभी इतना सड़कों का निर्माण नहीं हुआ जितना इन 10 सालों में सड़कों का निर्माण हुआ है। जी, और क्या लग रहा है आपको, और किन मुद्दों पर किसकी हवा चल रही है? क्या लग रहा है आपको? बीजेपी की हवा चल रही है और बीजेपी आएगी वापस सर। क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आएगी? बीजेपी जो नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं अभी 5 साल के अंदर और आगे जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरलिटी है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या काम किया इन्होंने? एक मुद्दा बताया कि जो है सड़क पे काम। विकास तो सर चल ही रहा है, विकास तो देखो सड़कों का चल रहा है, प्लस जो आप चल रहा है एक स्वच्छ भारत बना रखा है जी, जो सफाई अभियान चला रखा है, किसी ने नहीं चलाया आज तक, जो मोदी ने चलाया है। जी, ठीक है ना। उसके अलावा भी आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं आप कि जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा था वो मोदी जी ने हटाया, जी, 370 थी वो मोदी जी ने हटाई, जी। जो आज तक जिसका विकास हम कंटिन्यू पूछते थे कांग्रेस से कि भैया ये 370 कब बटेगी और राम मंदिर कब बनेगा, जो वो आज तक जवाब नहीं दे पाए। जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है देश के अंदर, क्या जयपुर के अंदर माहौल है? जयपुर के अंदर पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो निरंतर विकास की और हमारा देश उन्नति कर रहा है। चाहे आप देखें अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, भारत देश को आज हर जगह तारीफ ही तारीफ मिल रही है। जहां एक तरफ जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहां भारत देश की हमेशा बुराई की जाती थी, भारत देश को नकारा जाता था, पर आज इंडिया की, चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, भारत माता की जय जय के आर के नारे लग रहे हैं, चाहे इटली चले जाओ, चाहे फ्रांस चले जाओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे भारत का नाम पूरे विदेश, पूरे ऑल इंडिया में कर दिया है। चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, उसमें भी हमारे मोदी जी ने सक्रियता दिखाई है। निरंतर स्वच्छता अभियान जयपुर में हो, चाहे कहीं भी हो, स्वच्छता अभियान हो रहा है। तो देश में विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। बगल में माइक दे दे। क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है?
पहले तो मोदी जी की लहर थी, जी, इस बार राम की लहर है। अच्छा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या बात है। तो और इस जयपुर बार से 400 पार जाएंगे। 400 पार जाएंगे, क्या बात है। तो क्या लग रहा है आपको जयपुर से कौन सांसद बनने जा रहा है? ये पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी नाम बता दे दर्शकों को हमारे मंजू जी हमारी। मंजू जी, आप लग रहा है आपको इस बार सांसद बनने जा रहे हैं जी। क्या मुद्दे हैं 10 साल में आपको क्या लग रहा है किन विषयों पे काम हुआ है जो आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तिवारा? बीजेपी की सरकार के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस की सरकार के अंदर जो कम्युनिटी है ना, वो ढंग से खुल के जी नहीं पाती जी। हैं। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर हर तरह की कम्युनिटी, हर वर्ग का आदमी शांतिपूर्ण वातावरण से रहता है। कानून व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनी रहती हैं, सड़कें बहुत अच्छी कर दी है। शौचालय इस समय किसी टाइम पे शौचालयों के लिए महिलाएं वही पुरुष तक परेशान हुआ करते थे, इन्होंने इतने शौचालय बना दिए हैं कि कहीं पे भी किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी शौचालय की कोई परेशानी नहीं आती है। अगर आप पूछते हैं कि हवा किसकी चल रही है, तो इस समय देश में मोदी जी की रफ्तार है। चीते की चाल और बाज की नज़र और बाहुबली की तलवार, और इस देश में मोदी जी की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता है। चुनाव चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे राज्य का हो, जीतेगी तो जयपुर शहर से हमारी बड़ी बहन मंजू शर्मा दीदी ही। अगर लगता है प्रताप चंद खाचरियावास को कि वो जीत जाएंगे, तो अभी फिलहाल इन दिनों हमारे एक सिंधी समाज के लड़के की मृत्यु हुई थी, मोहन जी की, तो वहाँ वो भाषण देने पहुँच गए थे, तो वहाँ उनके चेहरे पे शिकस्त पे नज़र आ चुका था कि उनको लगता है कि मैं हार जाऊँगा, इसलिए वो वहाँ जाके बेवजह के भाषण देने लग गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, इन सब बातों को देखा ना जाए और हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए साथ दिया जाए। सारे युवाओं से मैं ये कहूँगा कि हमेशा जय श्री राम। विपक्ष आरोप लगा रहा है, आप तो बात कर रहे हैं कि हवा चल रही है, विपक्ष कह रहा है ईवीएम में सेटिंग कर रखी है इन्होंने। विपक्ष कह रहा है ईवीएम में सेटिंग कर रखी है। जब भी कोई व्यक्ति हारने लगता है तो आरोप तो लगाता ही है, तो ये तो काम ही है इनका आरोप लगाने का। तो जैसा कि आपको इन्होंने बताया, अभी मेरे इस मित्र ने बताया, इन्होंने सबने बताया कि भी मोदी जी ने जो विकास के बारे में बताया कि बाथरूम टॉयलेट जो है, पहले कभी आपने देखा है देश में इतने कभी टॉयलेट बने हो? स्वच्छता भारत अभियान जो मोदी जी ने चलाया, कभी किसी नेता ने चलाया आज तक? कितने 70 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी ऐसा माहौल देखा पूरे इंडिया में आपने, पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में पूरे कभी ऐसा माहौल देखा? आज मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो अपने भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में है आज जी। तो वो तो निश्चित रूप से बौखलाए हुए विपक्ष, तो आरोप लगाएगा ही। लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये ईडी वालों को घर पे भेज देते हैं और विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। इन्होंने केजरीवाल को जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको गिरफ्तार कर रखा है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा सर। चाहे उनकी जगह चाहे केजरीवाल हो चाहे मैं हूँ, जो मैं अगर बुरा काम करूँगा तो बुरा तो नतीजा मिलेगा। जो केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के लिए किया है वो तो आपके आंखों के सामने ही है कि उन्होंने दिल्ली को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो दिल्ली व्यापार के नाम में या जो घूमने फिरने के नाम में जो सबसे बेस्ट थी, आज वो कितनी पीछे हो चुकी है वो पूरे हर नागरिक को पता है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे अजमेर का हो। आरोप लगाया जा रहा है कि राम मंदिर का राजनीतिकरण कर दिया। ये तो उनका बोलने का मतलब ही था, क्योंकि उनको तो राम से कोई मतलब ही नहीं है ना। ये तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, जब ये राम का मुद्दा इतने सालों से चल रहा था और जनता चाह रही थी, जो हमारे राम लला टेंट पे बैठे थे, वो जनता ने इतने सालों से आस लगा रही थी कि उस आस को पूरा किया। उसके लिए इनको राम मंदिर कमेटी के यहाँ से निमंत्रण भी दिया गया कांग्रेस पार्टी को कि आपको आना है। इनकी कांग्रेस सरकार से कोई गया नहीं, तो साफ दिखता है कि राजनीतिक तुष्टिकरण इनको दिख रहा है। ये तो हमारी जनता का प्यार है, हमारे राम लला जी को आना ही था क्योंकि वो राम लला जी की ज़मीन थी, इसलिए राम लला जी के लिए तो ये कुछ भी कह सकते हैं। पर अब की बार मोदी सरकार 400 पार। सीए के मुद्दे पे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भैया सीए में से लोगों की नौकरियां छिन जाएंगी। क्या लगता है आपको, नौकरी छिन जाएगी सीए के आने से? ये जो सीए जो कानून है, इसमें नौकरी का तो कोई लेना देना ही नहीं है जी, दूर दूर तक भी। ये तो एक सबके लिए बन रहा है कानून, उसमें हिंदू मुस्लिम कोई अलग तो हो नहीं रहे कि सीए आ जाएगा तो हिंदुओं को यहाँ से, हिंदुओं को इसमें रख लेंगे इंडिया में, भारत में, और जो मुसलमानों को निकाल देंगे, ऐसा थोड़ी ना कह रहे हैं मोदी जी। तो जो रहने वाला ही हिंदू भारत का है वो तो भारत में रहेगा ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो जी। सीए तो इसलिए आ रहा है ना जी। अभी विपक्ष से बौखलाया हुआ है, ये कुछ भी बोल सकता है अभी जी। इस बार आप माइक देते हैं, इस बार 400 पार, ठीक है ना? 400 पार का मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, बीजेपी का हर व्यक्ति कह रहा है 400 पार इस बार जाने वाले हैं। और एक बात और कह रहे हैं अपने भाषणों में कि भैया इस बार मैं ऐतिहासिक फैसले लूँगा।
तो क्या लगता है किन मुद्दों को अगर लेकर आप- आपकी व्यक्तिगत सोच में पूछ रहा हूँ, किन मुद्दों को लेकर अब काम होना चाहिए, अगले 5 साल किन मुद्दों को लेकर काम होना चाहिए? मेरी अगर व्यक्तिगत राय आप मानते हैं तो सबसे पहले जो देश के जो युवा पीढ़ी है अब उनके लिए मोदी जी करेंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास भी है। और उन्होंने कहा भी है कि अगर अब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए आगे की लिए सोच रखूंगा, क्योंकि उनका मकसद ये है कि सबका साथ सबका विकास। वो सबके लिए सोचते हैं, सबको ही साथ में लेकर के चलते हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, महिला वर्ग हो। आज हम देखें तो भारत देश में 33% महिलाओं को मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी में। आज हमारी सांसद है जो जयपुर से प्रत्याशी मंजू शर्मा हमारी दीदी है, वो भी महिला है। हमारे देश में आज भी देखेंगे कई बड़े बड़े पदाधिकारी है जो बीजेपी में आज भी महिलाएं हैं। तो मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो हर वर्ग में सबको आगे लेना चाहते हैं। और आने वाली जो अब जो उनके मुद्दे हैं वो स्वच्छता का भी है, और उससे भी जो नए नए वो हैं, जो जैसे आपने कल उनका भाषण देखा होगा, उन्होंने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, तो अभी आप देखते रहें। जी, क्या लग रहा है आपको भविष्य में क्या अगले 5 साल किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? आपके हिसाब से किन मुद्दों पर भविष्य में काम होना चाहिए? भविष्य में किन मुद्दों पे काम होना चाहिए? देखो, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई बात ऐसी कहनी चाहिए या बतानी चाहिए। उनको सब चीज़ों का बहुत ज्ञाता है वो, और बहुत बड़ी टीम एक उनकी काम कर रही है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर है। और जो ये बताया कि युवाओं का मुद्दा है, मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार जब मैं बनूँगा तो ऐतिहासिक फैसले लेंगे वो, उसमें युवाओं का भी होगा, गरीबों के लिए भी होगा, और सब चीज़ों को देखते हुए सबका साथ सबका विकास जो मुद्दा है उसको लेकर ऐसा काम, ऐसे निर्णय लेंगे जो कि मुझे लगता है इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, वो फैसले अब होंगे। जी, क्या लगता है आपको अगले 5 साल किन मुद्दों पर काम होगा? मोदी जी कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फैसले लूंगा, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर अगले 5 साल में काम होगा? किन मुद्दों पर अगले साल 5 साल में काम होगा? 5 साल में ये काम होगा कि देश को और भी तरक्की मिलेगी। जी देश को सम्मान मिला है, जी, डबल टिबल चौबल सम्मान मिलेगा। देश हमारा कहाँ था, आज कहाँ पर है, ये देख लो। एक समय ऐसा आएगा कि सब देशों के ऊपर प्रधान अमेरिका हुआ करता था, पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों में सब देशों के ऊपर हमारा भारत प्रधान होगा, और उसको जो है सब लीड करने के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। देश के अंदर अभी जो बात चली वो चली, एक देश एक कानून की बात चल रही है कि शायद उस पर कोई फैसला हो जाए, एक देश एक कानून, एक विधान, वो एक तो निशान बहुत पे। अच्छी बात है, एक देश एक कानून हो, जनसंख्या हर नियंत्रण- कम्युनिटी के जनसंख्या लिए नियंत्रण कानून पर हो सकता है कि वो भी बात अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ भाई क्या कहते हैं, हम दो हमारे दो, वो भी बहुत अच्छी बात है। समान नागरिक संहिता पर बात होगी कि सबकी जो ना नागरिकता समान हो, हर जो धर्म के आधार पर वर्गीकरण ना हो। हर धर्म के व्यक्ति की मैं तो यही बात कहता हूँ कि अच्छी बात है, हर धर्म का जो व्यक्ति है ना उसकी जो सम्मानता है वो बिल्कुल सम्मानता बराबर हो, अलग अलग ना हो कि किसी कम्युनिटी को आप ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, हैं आप किसी को अपना वोट बैंक समझ के बहुत बेनिफिट दे देते हो, तो जो बेचारे आपके लिए सालों साल लगे हुए हैं, जो कम्युनिटी आपके लिए दिल से जो काम करती है, आप उसके लिए कुछ भी नहीं करते हो। तो ये चीज़ तो मोदी जी चाहते हैं कि भाई समानता आ जाए, सब बराबर हो जाए। अच्छी बात है तो देश के लिए, इससे देश की तरक्की होगी और देश के अंदर सुकून और शांति आएगी। जी, क्या लग रहा है आपको अगले 5 साल में, युवा हैं आप, क्या लग रहा है आपको किन विषयों पर काम होना चाहिए? सबसे पहले तो जो विकास हो रहा है, जी। ये विकास बहुत और डेवलपमेंट होगा इसमें, और बहुत तेज़ी से विकास आगे बढ़ेगा। जैसे ये भैया ने बोला, जो सबसे पहले जो मोदी जी चुनाव जीते शपथ लेना, सबसे बड़ा पहला जो कानून लाएंगे ना, वो मेरी राय तो ये है कि जनसंख्या कानून लाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर काम होना चाहिए, बहुत बढ़िया। जी, ये अभी आप देख रहे हो जनसंख्या जैसे बढ़ती जा रही है, सबसे पहला कानून तो यही लाना चाहिए। और बाकी विकास की बात करें तो मोदी जी को इसमें कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मोदी जी विकास के मामले में तो वैसे ही भारत बहुत आगे जा चुका है। जी, चाहे आप भारत देश में देख लो, चाहे अदर किसी भी देश में देख लो, जो आज भारत की चर्चा होती है। जी, तो ये थे हमारे साथ में। कुछ कहना चाहेंगे आप कुछ विषय पे? आप कहना चाहेंगे बस, तो मैं जो ये आपने बताया, पूछा भी था आपने, और इन्होंने बताया अभी कि मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कहा भी है। और सही बात है, अगर ऐसा होता है तो जो ये युवाओं का बहुत फ़ायदा होगा। कैसे होगा कि रोज़गार मिलेगा, जनसंख्या जब नियंत्रण होगी तो आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी देश की, और निश्चित रूप से फिर युवाओं को रोज़गार ही मिलेगा। बहुत बढ़िया बात। इस एक कानून को पास करने से बहुत भला होने वाला है इस पूरे भारत में। जी, तो ये थे हमारे साथ में
हम थे अभी हवा महल विधानसभा में हमने युवाओं से चर्चा करी। सबका एक ही कहना है कि पिछले 10 साल में जो विकास के काम हुए हैं, जो देश में पूरे विश्व में जो देश का नाम हुआ है, सुरक्षा पर जो काम हुआ है, चाहे वो इसके अलावा 3 तलाक का मुद्दा, धारा 370 है, राम मंदिर, इन सब पे जो काम किया उनसे, उस कारण से कहीं ना कहीं वो अभी भी चाहते हैं कि तीसरी बार भी वो मोदी जी पर विश्वास अपना रखना चाहते हैं। खासकर भविष्य के लिए उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए काम करने की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण पे सबने एक साथ कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण पे काम करने की आवश्यकता है। इससे खुद ब खुद कहीं ना कहीं यूथ को जो है रोजगार की जो समस्या है उससे निदान मिलेगा। पर मुझे लगता है सबसे जो जरूरी काम है वो हम सबको वोट जरूर करना चाहिए। मानते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से हम सब लोग अपील करेंगे सभी से, जयपुराइट से, बल्कि देश से, कि सभी लोग मतदान करें। तो हम लोग 3 बार बोलेंगे, पीछे चले जाओ, सभी लोग एक साथ आ जाएंगे कि हम लोग 3 बार बोलेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है ना? एक साथ अपन बोलेंगे 1 2 3, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान।